हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, नहा के मैं रेडी हो चुकी हूँ। आज है 5वां श्राद्ध और हमारे घर है 3रा श्राद्ध। आज है दिवू के दादू का श्राद्ध। आज थोड़ा बड़ा श्राद्ध है हमारे घर। मैंने क्या पहना मैं अभी आपको दिखाती हूँ, बट उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि जोरो कहाँ बैठा है। मैं तैयार हो रही थी, इतना मुश्किल हो रहा था। ये देखिए कहाँ बैठा हुआ है। मुझे इधर तैयार होना था मिरर के पास, यहाँ पे नीचे सोया हुआ, तो मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा था कि मैं रेडी नहीं हो पा रही थी और उठने का नाम नहीं ले रहा गाइस। मिरर के बिल्कुल साथ सोया हुआ है। मुझे यहाँ रेडी होना था तो ये मेरे लिए बड़े मुश्किल हो गई थी। सो गाइस, मैंने पहना ये कुर्ता और वाइट स्लेक्स है। पास से अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए वाइट स्लेक्स और ये कुर्ता है। मैंने बहुत देर पहले लिया था, बड़ा कम पहना है, इतना नहीं पहना। तो इसके साथ ना वाइट दुपट्टा या वाइट स्टोल हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें अलो नहीं है। मैरिड लड़कियां वाइट नहीं लेती हैं, बट मुझे शौक है वाइट का और ब्लैक का। तो फिर मैं सोचती हूँ कि इसके साथ चलो कॉम्बिनेशन तो कोई बनेगा नहीं। फिर मैंने फ़िलहाल ये वाला स्टोल ले लिया। मैचिंग तो नहीं है बट ऐसे कंट्रास्ट कर लिया, अब जैसा भी लग रहा है ठीक है। ये देख लिया, ये पहना है मैंने आज। ये सोया है जोरो। गाइस, कंट्रास्ट तो कोई नहीं है बट मैंने ऐसे ही बना लिया अपने से, जैसे भी लग रहा है ठीक है। मैंने आपको दिखाना था कि मैंने आज क्या पहना है। फिलहाल अब स्किन बैरियर जो मेरा डैमेज हुआ है उसके लिए वेट करते हैं। अब मैं स्किन केयर कर रही हूँ, उसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा हफ्ता 10 दिन में कि इसका क्या हाल होता है। आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, काफ़ी बड़ा मार्क है, इतनी जल्दी हटेगा नहीं, टाइम लगेगा क्योंकि स्किन बैरियर जो एक बार डैमेज हो जाए इसको टाइम लगता है ठीक होने में। तो ये डैमेज हो चुका है। मेरे को भी नहीं पता मैंने क्या किया है। मैंने कुछ खाया उसकी वजह से हुआ है या फिर मैंने कोई चीज़ नई ट्राई की है, स्किन केयर कोई नया प्रोडक्ट ट्राई किया उसकी वजह से हुआ है, कोई पता नहीं है गाइस। बट अब क्या कर सकते हैं, सिंपल से सिंपल स्किन केयर रूटीन करके इसको थोड़ा सा नॉर्मल लाते हैं और उसके बाद सारी स्किन केयर अच्छे से आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल चलते हैं बाहर, करनी है पूजा और उसके बाद ब्रेकफास्ट तो होगा नहीं, आज श्राद्ध है। तो बुजुर्गों को मैं खिलाऊंगी चपाती, उनको खिलाना है और उसके बाद मैं जाऊँगी शॉप पे। जो भी आगे का रूटीन होगा आपको पता लग जाएगा गाइस। तो चलते हैं बाहर, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। तो गाइस, मैंने सोचा आपको अपना मंदिर भी दिखा देती हूँ। ये है हमारा मंदिर और मैं पूजा कर रही थी, तो लास्ट में मैंने थोड़ा सा शूट किया था और फिर मैं निकल गई शॉप के लिए। तो बुजुर्गों को खाना खिला के आगे आ गया था दिवू मुझे लेने के लिए। ये देखिए सामने आ रहा है दिवू बाइक पे। तो गाइस, फिर हम चले गए थे शॉप पे, मैं और दिवू। और मैं घर से ना आते आते चाय और मखाने लेके आई थी क्योंकि हम दोनों ने आज खाना नहीं है क्योंकि श्राद्ध है। श्राद्ध जब तक पूरा नहीं होता, जब तक पितरों को खाना नहीं देते और हमारे घर कोई खा नहीं लेता, तब तक हम कुछ नहीं खा सकते। इसलिए मैं घर से चाय और मखाने लेके आई थी। सो गाइस, फिर हमने दिवू की शॉप पे चाय और मखाने खा लिए, लेकिन मुझे याद आया मैंने शूट तो किया नहीं। फिर मैं अपनी शॉप पे थोड़े मखाने लेके आई। सो गाइस, ये देखिए मखाने और चाय अब थोड़े से बचे क्योंकि हमने वहाँ पे खा लिए थे दिवू की शॉप पे। फिर मैंने अभी आके शूट किया आपको दिखाने के लिए कि मैं चाय और मखाने खा रही हूँ। और मिलती हूँ आपको इसके बाद लंच टाइम पे गाइस। सो गाइज, मुझे अभी मम्मा का फ़ोन आ गया था थोड़ी देर पहले। अभी 12:30 बज रहे हैं कि तू घर आ सकती है क्योंकि आज श्राद्ध है। तो उनको हेल्प की नीड थी, वो कहते मुझे घर आ जा। तो फिर मैं घर चली गई उनकी हेल्प के लिए। मेरे को विदु लेने आया था घर पे, फिर हम चले गए घर क्योंकि उनको लग रहा था कि वो अकेले हैं तो मैनेज नहीं हो पाएगा, तो मुझे घर जाना पड़ा। तो मैं विदु के साथ चली गई थी घर। सो गाइज, जैसे मैं घर पहुंची एज यूजुअल जैसे टोबो हमेशा आ जाता है वेलकम करने के लिए। जब मैं और दिवू आते हैं तब भी या कोई भी आता है तो टोबो को आदत है कि वो बाहर आ जाता है। गाइज, जैसे मैंने एंटर किया मम्मा मुझे बोलने लगे तो पहले वीडियो बना ले, फिर बाद में तो बोलेगी मुझे वीडियो बनानी थी, कोई ना कोई आ जाता है तो फिर मेरे को टाइम नहीं लगता। सो गाइस, फिलहाल ना अभी मम्मा और पापा ही घर पे अकेले थे तो बुजुर्ग के साथ। तो इस टाइम पापा जो है ना वो पितरों का जो खाना निकालते हैं ना, पूजा करते हैं, वो कर रहे हैं। ये 2 थालियां जो निकाली हैं ये उनके लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। सो गाइस, हर श्राद्ध में ऐसा ही होता है। ये आज मैं आपको डिटेल में दिखा रही हूँ। जब भी कभी हम श्राद्ध का खाना बनाते हैं तो पहले पितरों के लिए निकलता है और मेल मेंबर जो होता है ना उसको अच्छे से पूजा करके उनके नाम का निकालता है, उसके बाद सारे खाते हैं। सो गाइस, ये देखिए किचन में कितना ज्यादा खलारा पड़ा हुआ, आपको जगह नहीं मिलेगी सामान रखने के लिए। मम्मा सुबह से लगे हुए हैं, हैट्स ऑफ है इनको गाइस। गाइस, अब मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ कि क्या क्या बना है। सबसे पहले ना इस पतीले में चावल हैं, इस बड़ा पतीला है। खाली ये अकेला पतीला नहीं है, इसके अलावा ये सामने आपको कुकर दिख रहा है, इसमें भी चावल है। ब्लैक वाला ये 10 लीटर का कुकर है, इसमें दाल बनी है चने की। और इसके बाद कड़ी दिखाती हूँ, ये कड़ी बन रही है। अभी गड़का रहे हैं क्योंकि अभी तक ये बनी नहीं है और आने भी टाइम है थोड़ा सा, तो ये गड़क रही थी। और उसके बाद बाकी चीज़ें भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मम्मा ने आइस क्यूब निकाल के रखे हैं पानी ठंडे के लिए। बर्तन ऑलमोस्ट मैंने आते ही धो दिए थे। और ये चावल और भी बने हैं। ये देखो इसमें क्या है, इसमें खीर है गाइस, ये पूरा बड़ा पतीला है। और इसके बाद इसमें क्या है, इस ब्लैक दाल है मिक्स राजमा के साथ। और इसके बाद ऊपर ये है खट्टा कम लगता है इसलिए वो बड़ी वाली कढ़ाई में बना हुआ है। सो गाइस, इसके साथ जो आपको छोटा सा बाउल दिख रहा है ना, ये ऊपर जो कोको करते हैं ना, सबसे पहले पितरों के लिए निकालते हैं, कौवे को जाके कोको करते हैं, उसके लिए रखा हुआ है। इसके अलावा ये देखो छोटी सी टोकरी में यहाँ पे बड़ू बनाया है मम्मा ने। एक छोटे छोटे हैं, एक बड़े बड़े हैं। जिनमें होल है वो दही बल्ले में यूज होते हैं नॉर्मली, और जो छोटे छोटे हैं वो कड़ी में डालते हैं। तो मम्मा ये एक्स्ट्रा बना के रखे होते हैं कि अगर कम हो जाए तो हम बाद में कड़ी में भी डाल सकते हैं। और ये वैसे भी देते हैं, इसका बहुत महत्व होता है।
जब भी श्राद्ध होता है ये बनते ही बनते हैं यहाँ पे। ये देखिए मैं आपको थोड़ी सी क्लिप दिखा रही हूँ। इस टाइम पे सभी बिजी थे गाइस, मैं तो टोटली बिजी थी, फिर भी मैंने बीच में थोड़ी सी क्लिप ऐड करी आपको दिखाने के लिए कि ये पापा के सर्कल से जो उनके डाइट के मेंबर थे वो आए थे थोड़े से, थोड़ा मैंने उनको शूट किया, फिर और भी बंदे आए थे। उसके बाद मेरे को ना हेडेक हो रही थी थोड़ी सी, मैंने अपने लिए चाय बनाई। अभी भी किचन में इतना खलारा पड़ा हुआ था, फिर भी मैं थोड़ा काम करके आई थी और लास्ट में ना थोड़ा सा खलारा समेटते समेटते मैंने अपने लिए चाय बनाई ताकि मैं शॉप पे जाके चाय पी सकूं। सो गाइस ये देखिए टोबो भी अंदर आने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको भी भूख लग चुकी थी, क्योंकि सारे अपने अपने बिजी थे तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। फिर दिवू आ गया था, फिर दिवू ने भी लंच करा और मैंने भी 3:30 बजे हमने जाके लंच किया है। सुबह से हमने सिर्फ चाय और मखाने खाए थे। सो गाइस उसके बाद ऑलमोस्ट सब खा चुके थे तो मेरा काम हो चुका था। तो दिवू कहता चल शॉप पे चलते, तो मेरी चाय भी बन गई थी, फिर हम आ गए थे शॉप पे। मेरा पुपलू क्या देख रही है पुपलू, तो वो जोर नहीं आया। छोलिए कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही है जी? अच्छा अच्छा चल दिया अंदर, जल्दी ये ले, आजा आजा, ये किचने खानी है, आओ आओ मेरे बच्चे आ जाओ जी, किचने खानी है। कहाँ खाएगी? मेरा बुट्टू खाती है, खाती खाती करती है। सो गाइस अभी आई हूँ मैं घर पे। तो अभी आते ही पहले मैंने थोड़ी देर रेस्ट की, कपड़े चेंज किए और फिर मैं आ गई किचन में। और ये देखो टोबो मेरे साथ। टोबो नो, अब बाहर चलो पुत्र, बाहर चलो, मैं टच भी नहीं कर सकती आपको, चलो बाहर, डांट पड़ेगी मेरे को। सो गाइस हमें तो टेंशन नहीं होती, मम्मी मम्मा गुस्सा करते हैं तो ये टोबो जरूर अंदर आ जाते हैं जब, तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया। तो मैं क्या बोल रही थी कि इसको भूख लगी है तभी ये पीछे पीछे आ रहा है। तो मैं अभी जस्ट घर पे आई हूँ, मैंने कहा पहले चेंज कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। तो थोड़ी देर रेस्ट की 10 मिनट और अब आई हूँ किचन में। और मम्मा ना सो गए हैं क्योंकि वो सुबह 5 बजे के उठे थे तो वो बिल्कुल थक गए थे, तो वो अब सो गए हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कंडीशन क्या है किचन की। मैं जाते टाइम बर्तन धो के गई थी, बट जो बड़े बड़े बर्तन थे ना जिनमें खाना बना था वो ना मैंने धोए ना मम्मा ने धोए, वो धोए हमारी आंटी ने जो हमारे घर सफाई करने आते हैं, तो वो धो के बाहर रख के चले गए थे। तो हाँ ये देखो ये खलारा पड़ा हुआ दिख रहा है आपको, ये बर्तन मुझे उठाने हैं, मैं धो के गई थी। और जो उन्होंने धोए थे बड़े बड़े बर्तन वो बाहर पड़े हैं, यहाँ पे नहीं है गाइस, वो बाहर ही पड़े हैं पीछे, मतलब बैक साइड पे बैक यार्ड में, वो भी मुझे उठाने हैं। तो वो पतीले हैं बड़े बड़े, तो एक साथ मम्मा ने कर दिए होंगे। फिलहाल मैं इनको उठा के सेट करती हूँ और फिर मैं टोबो को फुल्का खिलाती हूँ क्योंकि उनका टाइम हो गया, उनको भूख लगी है। और गाइस फिर मैं बाकी देखती हूँ कि क्या काम करने वाला है और क्या नहीं। फिलहाल मैं ये वाला काम करती हूँ, इसे उठाती हूँ, बाकी काम करती हूँ बाद में। और आप बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस पहले मैं सब उठाती हूँ, उसके बाद बाकी काम करूँगी, फिर देखूँगी क्या बचा है क्या करना है, क्योंकि मम्मा सो गए हैं। अभी दिवू ने, मैंने और विदुल ने डिनर करना है, बाकी मम्मा नहीं खाते रात को क्योंकि उन्होंने लेट खाया होगा 4-5 बजे, और हो सकता है उसके बाद भी कुछ खाया तो वो सो गए हैं। और पापा भी रात को नहीं खाते, बस हम बच्चे ही खाते हैं, मतलब घर में छोटे बच्चे खाते हैं। और अभी टोबो भी खाएगा, टोबो जरूर, उनको मैं खिलाती हूँ ये काम करके। फिलहाल मैं ये वाला काम कर लेती हूँ, ये उठाती हूँ। अभी इतना खिला रहा है समझ नहीं आ रहा। ये ना जो सुबह कुकर था उसका ढक्कन है, बट वो कुकर मेरे को लगता है वो पीछे धो दिया होगा, इधर रखते हैं। अब मेरा टोबो पुत्र मेरे पास आ गया। क्या बच्चा? आई गंदी, आई गंदी, आई गंदी, आई गंदी। क्या हुआ मैं पुत्र? अब मैं बाहर नहीं जाऊंगी, सॉरी पुत्र, नो 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 पुत्र, नो बाहर, नो बाहर, मैंने बंद किया हुआ है। सो गाइस मेरा सारा काम हो चुका है, जस्ट अभी फेस वॉश करके आई हूँ, अभी स्किन केयर करूँगी। ये है दिवू, हाय कर दे। तो अभी दिवू सो रहा है, फ़ोन चला रहा था, मैंने उसको बोला फ़ोन बंद कर दे, वॉइस नहीं आनी चाहिए फिर कॉपीराइट आ जाता है। तो उसने फ़ोन बंद कर दिया। वो कह रहा है तू कर ले व्लॉग, फिर मैं चलाता हूँ फ़ोन। ये सोया है टोबो, वो सोया है जोरो। और अब मैं अपनी स्किन केयर करूँगी और मेरा डे एंड हो जाएगा गाइस। सो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती है एक नए व्लॉग में। सो गाइज आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, मिलती है एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और दिवू कुछ बोलना चाहता है गाइज। सो गाइज दिवू भी आपको गुड नाइट बोलना चाहता है, बोलना दिवू। गुड नाइट, राम राम। ओके बाय गाइज।